बहू जी। मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? मैं जरा तुम्हारी मौसी के यहाँ होकर आती हूँ। तुम और इंदु घर का सारा काम कर लेना। जी मम्मी जी। सुन लो भाभी, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। मुझे इतना सारा कॉलेज का काम बचा हुआ है और इनको पड़ी है तो सिर्फ कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बस। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना कॉलेज का काम कर लीजिए। घर का काम मैं खुद कर लूंगी। हाँ हाँ, कर लेना खुद। वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, फिर मम्मी को फोन करती हूँ। भाभी, मुझे लग रहा है मम्मी 2-3 दिन उधर लगा कर आएंगी मौसी के पास, और मम्मी का मुझे फोन भी आया था। आप भी एक बार मम्मी से बात कर लेना, और मैं जा रही हूँ कॉलेज। वो दीदी, मैं कह रही थी कि आज आप छुट्टी कर लेते, बाहर मौसम भी बहुत खराब है। नहीं भाभी, आज मेरी असाइनमेंट सबमिट होनी है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है दीदी। अब आप किसी चीज को मना मत कर देना भाभी, आपको पता है मम्मी अभी 2-3 दिन बाद आएंगी। मुझे एक्चुअली 1000 रुपए की जरूरत है। दीदी 1000 रुपए? हाँ, इतने ज्यादा पैसे क्यों चाहिए आपको? भाभी, अभी आप कल ही अपना रिचार्ज करवा रही थी, तो आप बोल रही थी कि 799 का रिचार्ज है। रिचार्ज के लिए 799 रुपये आप लगा सकते हो, लेकिन अगर मैंने पढ़ाई के लिए मांग लिए तो नहीं दे सकते। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। पूजा घर में 1500 रुपये रखे हुए हैं मैंने, आप उधर से ले लीजिए जहाँ दीपक जलाते हैं, बिल्कुल उसी थाली के नीचे। ठीक है। और हाँ, अब मम्मी को मत बता देना कि मैंने आपसे पैसे लिए। वैसे तो ये तीसरे दिन छुट्टी करके बैठ जाएंगी कॉलेज से, और आज जब मैंने बोला तब तो इनको जरूर जाना था। चलो, मेरा भी मन है नहीं खाना बनाने का। ऐसा करती हूँ, बैंक से आते आते वहाँ शॉप से ही चने समोसे ले आऊँगी। कोई बात नहीं, ठंड लगेगी तो इसको लगेगी, मुझे क्या है। देखो जानू, बात ऐसी है, अब मैं तुम्हारा और खर्च नहीं उठा सकती हूँ। मैंने बोल दिया, बस आज ही मैं 1500 रुपये भाभी से मांग कर लाई हूँ। इतना ज्यादा खर्च है तुम्हारा। लेकिन तुम तो जानती हो इंदु, अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है। देखो, तुम शादी की बात घर में करो, मुझे नहीं पता, मेरी भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, मुझे भी आए दिन रिश्ते आते रहते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल दीदी की आवाज लग रही है, लेकिन वो यहाँ कैसे आएंगी? वो तो कॉलेज गई हैं। कोई बात नहीं, शादी की बात भी कर लेंगे घर में, मुझे बस एक साल का टाइम दे दो। देखो, और 1 साल में तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकती हूँ, तुम्हें अपना कुछ देखना ही होगा। दीदी, आप यहाँ? भाभी, आप? अरे बाप रे, मैं भागता हूँ। इसकी भाभी तो मेरी खूब पिटाई करेगी। भाभी प्लीज मम्मी को कुछ भी मत बताना, ये भी मत बताना कि मैंने आपसे पैसे लिए थे। वो क्या है कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, किनसे? जरा पीछे तो देखो। ये कहाँ गए? देखिए दीदी, सब लोग देख रहे हैं, फालतू में यहाँ तमाशा मत करिए। लेकिन ये शायद डर गए होंगे। डर गए होंगे तो शादी कैसे करेंगे, अपने घर में बात कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इनको आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी है। आजकल ऐसे ही लड़के हैं, लड़कियों को बस पैसे का जरिया बनाया हुआ है। लेकिन भाभी, मैं तो, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये बात घर में ना बताऊं तो दोबारा इस लड़के से कभी बात मत करना। भाभी, मुझे लगता है वो डर गया होगा। तो डर के भागता कौन है? कम से कम सुनता तो मेरी बात, खड़ा तो रहता इधर। भाभी प्लीज घर में मत बताना। ठीक है दीदी, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता है ना, मैंने वो पैसे घर खर्च से निकाल के दिए थे आपको। आप हर बार इतने ज्यादा पैसे लेकर करती क्या है? मैं तो हर बार यही सोचती थी, जब भी आप मम्मी से 2-2 हजार रुपए लेती, मेरे दिमाग में हर बार यही आता कि दीदी इतने पैसों का क्या करती। वो कभी कभार इसे इंटरव्यू देने जाना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़े पैसे लग जाते हैं। तो ये इंटरव्यू खुद के पैसों से भी तो दे सकते हैं। अगर आप यूं ही बार बार इन्हें पैसे देते रहेंगे तब तो इन्हें पैसों की अहमियत ही पता नहीं चलेगी, फिर तो इन्हें जरूरत ही क्या है कमाने की। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, आप घर चलिए।